क्या आप भी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या से परेशान हैं? पीरियड्स इरेगुलरिटी होना, फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आना, फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स होना, अचानक से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्या आप भी ये सब सिम्टम्स फेस कर रहे हैं? तो अगर आपको भी पीसीओडी या फिर पीसीओएस की शिकायत है और अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप नेचुरली कुछ नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए अपने पीसीओडी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और धीरे धीरे उसको ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम्यो केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी या फिर पीसीओएस बोल लीजिए आप। तो इस टॉपिक पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी टाइम पहले बनाया। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ और नई चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, कुछ और नई मेडिसिन बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पीसीओडी क्या होता है। तो पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसे सिंड्रोम तब कहा जाएगा जब ये जो डिजीज़ है आपके बॉडी को कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही हो, पूरी बॉडी में आपको इसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, तब वो हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक यानी मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं आपके ओवरी में पीसीओएस के दौरान। अब ये जो सिस्ट होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड, इसमें किसी तरीके का पस या फिर फ्लूइड या पानी इस तरीके का फिल्ड सिस्ट पाए जाते हैं आपके ओवरी या फिर अंडाशय जिसे हम बोलते हैं, उनमें ये सिस्ट पाए जाते हैं। मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं आपके ओवरी में, जो कि अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू इसका कंफर्मेशन होता है। तो उसमें जब मल्टीपल सिस्ट दिखते हैं तो फिर आप डायग्नोस हो सकते हो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए। इसके और भी कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि डॉक्टर आपको पूरा जांच करके आपके बताएंगे कि आपको पीसीओडी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इन जनरल हमने जान लिया कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस क्या है। मल्टीपल सिस्ट बनते हैं उसमें। अब ये सिस्ट क्यों बनते हैं ओवरी या अंडाशय के अंदर, ये सिस्ट क्यों बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। जो भी हार्मोन्स ओवरी को या फिर आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चलाता है, बैलेंस करता है, उन हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो गया है, उनका लेवल अप एंड डाउन हो गया है। उस इम्बैलेंस की वजह से ये सिस्ट अब बनने लग गए हैं आपके ओवरी में। अब पीसीओएस में होता क्या है? तो पीसीओएस में 3 जो मेन चीज़ें होती हैं वो बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले है कि सिस्ट फॉर्म होने लगते हैं आपके ओवरी में, जो मैंने अभी बताया, मल्टीपल सिस्ट फॉर्म होने लगते हैं। सेकंड, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके ओवरी को, वो फीमेल हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया। और जो मेल हार्मोन है जिसे एंड्रोजन बोलते हैं, उसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। एंड्रोजन का लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, उसके कारण, उस लेवल के बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में, आपके फेस पे स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हेयर आने लगते हैं उस एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण। और तीसरा और लास्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़ होने लगती है, जो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कराती है। तो ये इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है। किसी किसी लोगों में पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, 2 महीने 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। किसी किसी लोगों में बहुत ज़्यादा स्कैंटी पीरियड्स होने लगते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्विंग डिजीज़ होती जा रही है, जिसका रेट धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है, यानी कि एक तरीके से पीसीओडी क्यों होता है, कारण क्या है इसके? तो एग्जैक्ट कारण तो अननोन है,
बट कुछ चीज़ें जो देखी गई हैं वो ये हैं कि जीन्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जेनेटिक फैक्टर। तो अगर पहले आपके किसी मम्मी को या ऐसी नानी को या उनमें किसी में रहा है तो आपको होने के चांसेस है। उसके बाद स्ट्रेस है इसका एक फैक्टर, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा गया है, और नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। तो ये कुछ फैक्टर है जिनकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस देखा गया है। सिम्टम्स तो मैंने आपको जिस तरीके से समझा उसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स कवर हो गए, फिर भी एक बार हम रिपीट करते हैं। तो सबसे पहला और मेन सिम्टम है कि पीरियड इरेगुलरिटीज़, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जिसे हम बोल सकते हैं, वो हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पेशेंट को ट्रबल कॉज करता है। पीरियड्स जो है स्कैंटी हो सकते हैं, यानी कि बहुत कम फ्लो आएगा। पीरियड जो है बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो के साथ आ सकता है। पीरियड बहुत ज़्यादा कई बार पेशेंट में डिलेड होता है, लेट पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड की बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ पेशेंट में एक्सेसिव वेट गेन होने लग जाता है, सडन वेट गेन होने लग जाता है। पेशेंट का BMI 25 से भी ऊपर अगर जाने लगे तो वो ओबीज की कैटेगरी में जाने लग गए, जिससे आप समझ सकते हैं कि शायद ये PCOS की वजह से भी हो रहा हो, क्योंकि सडन वेट गेन होना अब किसी रीज़न की वजह से होता है तो PCOS उसका एक कारण हो सकता है। उसके अलावा फेस पे बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, जैसे मैंने बताया कि एंड्रोजन की वजह से होने लगता है। तो फेस पे, आपके चिन पे, आपके साइड लॉक्स पे, गाल पे, फोरहेड पे बहुत ज़्यादा बाल आने लगेंगे, बहुत थिक हेयर की ग्रोथ होने लग जाएगी। तो ये एक सिम्टम देखने को मिल सकता है। फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगेंगे, स्पेशली बिफोर एंड ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा एक्ने आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक्ने मार्क्स छोड़ के जाते हैं। इस टाइप के आपको पिंपल्स और एक्ने देखने को मिलेंगे। उसके बाद है पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू कंसीविंग। नेक्स्ट सिम्टम है हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना, हेयर थिनिंग होना, एंड ग्रेजुअली बॉल्डनेस की तरफ बढ़ना। तो पेशेंट में ये कंप्लेन भी देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा कुछ पेशेंट जो है हेडेक की भी शिकायत करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स सारे ही पेशेंट में देखने को मिले, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो एलोपैथी में कई बार पेशेंट HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको सजेस्ट करेंगे, आपको हार्मोन्स के इंजेक्शंस देंगे, या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स दिया जाता है, या फिर सिम्टम्स के हिसाब से जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट पेशेंट जो है इन सब ट्रीटमेंट को, इन सारे प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले कई बार एक थॉट देते हैं कि क्या हम इसे शुरू करें या फिर नेचुरली इन चीज़ों का कुछ ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी में कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि PCOD, PCOS की समस्या को कंट्रोल कर सकती है, उसे कम कर सकती है, एंड ग्रेजुअली पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकती है। PCOS की समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है धीरे धीरे करके। आपके जो सिस्ट हैं वो आपको आप स्कैन भी कराओगे तो आपके जो ओवरी का आपका स्कैन आएगा वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगेगा। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ जो कि वंडरफुल मेडिसिन हैं, वंडरफुल रिजल्ट्स देती हैं व्हेन इट कम्स टू PCOD। कुछ जनरल मेडिसिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इसके अलावा कुछ और भी कई सारे और एक्चुअली मेडिसिन हैं जो कि PCOD के केस के लिए दिए जाते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको टॉप 4 मेडिसिन मेंशन करने वाली हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है सेपिया। तो सेपिया एक टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो कि PCOS की कंप्लेन के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे जब भी मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ तो आप उनके सिम्टम्स को ध्यान से सुने, और जब भी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी का प्रिंसिपल ही ऐसा है। तो सेपिया उन पेशेंट को दी जा सकती है जो कि जिनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो या फिर एब्सेंट पीरियड्स हो, जिनमें पीरियड्स आ ही नहीं रहे हों, तो उन पेशेंट को ये दिया जा सकता है। उन पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट रहते हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, अपने परिवार में भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, उन लोगों को ये दिया जा सकता है। वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं उन लोगों को ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटिला। तो पल्सटिला भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उनको ठीक करने के लिए पल्सटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये आप उन पेशेंट को दे सकते हैं जिनमें डिलेड मेंसेस देखा जा रहा हो, स्कैंटी मेंसेस देखा जा रहा हो,
हार्मोनल एक्ने की प्रॉब्लम हो, जैसा मैंने अभी मेंशन किया था सिम्टम्स में कि एक्ने होने लगते हैं स्पेशली बिफोर एंड ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उस टाइप के अगर एक्ने देखने को मिल रहे हो तो उन पेशेंट में पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करेगा। थर्ड मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका 200 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पीसीओएस के केस में। जब भी पेशेंट को में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखा जाता हो या फिर पेन देखा जाता हो तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक साइन है एपिस मेलिफिका का। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, ओवरीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो गई हो, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एपिस मेलिफिका पेशेंट को दी जाती है और ये बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। तो इन जनरल वैसे भी कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होता है तो एपिस बहुत ही अच्छा काम करती है। इन्फ्लेमेशन, रेडनेस पे एपिस वंडरफुल वर्क करती है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट में प्रिकिंग पेन देखा जा रहा हो, पेशेंट के एब्डोमेन में उन्हें पेन फील हो रहा हो, प्रिकिंग पेन फील हो रहा हो इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उस केस में भी एपिस बहुत ही अच्छा काम करेगी। और लास्ट मेडिसिन है लेकेसिस। तो लेकेसिस भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जब थोड़ी सी जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं, जो थोड़े लेट अपने 30s में हो या 40s में हो, उन लेडीज़ में जब पीसीओएस की समस्या पाई जाती हो तो लेकेसिस बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन एक तरीके से ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जो होती है उसको ठीक करने में, उसको कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव रहती है। और जो भी सूजन हुआ है अंदर आपकी ओवरीज में, उसको कम करने के लिए भी लेकेसिस दी जाती है। तो ये मेडिसिन भी पीसीओएस की समस्या में अगर सिम्टम्स को देख के, पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक को देख के अगर दी जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन थे जो कि मतलब टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन थे जो कि पीसीओएस के कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे मेडिसिन है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि बहुत सारे मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जिससे आप अपने पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या को ठीक कर सकते हैं। कौन सी दवाई आपको लेनी है ये आप अगर वीडियो देख के खुद से डिसाइड करके ले रहे हैं तो शायद इतनी इफेक्टिव ना हो, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप अपने नज़दीकी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही दवाइयाँ लेना शुरू करें। या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लेते हैं। नीचे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। आप उन डिटेल्स के थ्रू कांटेक्ट करें, अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन का स्लॉट बुक करें और ऑनलाइन कंसल्टेशन लें और उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन अपना शुरू करें लेना। तो इस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन दवाइयों के अलावा भी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, कुछ और ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस है मैं बोलूँगी जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने समस्या को और अच्छा ठीक करने के लिए या फिर जल्दी ठीक करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपको फिजिकली फिट रहना है। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या फिर योगा, वॉकिंग, कुछ भी आप डेली में ज़रूर कीजिए ताकि कुछ भी एक एक्टिविटी हो रही हो। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप घर में बैठे हो और घर के छोटे मोटे काम करने को आप एक्टिविटी में मत काउंट करना। स्पेशली जब आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वॉक लेनी है या कोई एक्सरसाइज करनी है या योगा फॉलो करना है। तो अगर आप ये करोगे तो आपका वेट भी तो सेकंड पॉइंट यही था कि अपने वेट को आपको मैनेज करना है। अगर आप ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हो, ओबीस की तरफ बढ़ रहे हो, बीएमआई अगर बढ़ रहा है तो उसको आपको ध्यान रखना है। आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है क्योंकि वेट से ही काफ़ी सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। उसके बाद आपको अपनी नींद प्रॉपर लेनी है। तो एक प्रॉपर जो 8 आवर्स की स्लीप होती है वो आपको पूरी करनी है अपनी। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो है स्ट्रेस है आजकल के टाइम पे। तो स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस को आप रिड्यूस कीजिए। देखिए क्या क्या तरीके आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो ये सारी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जो मैं बोलूँगी कि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, होम्योपैथिक ले रहे हो, एलोपैथिक ले रहे हो या फिर कोई भी ट्रीटमेंट अपना रहे हो, आप ये बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस तो ज़रूर कीजिए। अपने केस में आप बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा
और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं पीसीओडी की समस्या के लिए या फिर किसी भी और प्रॉब्लम के लिए अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।